दोस्तों, एक नाम है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का अर्थ है कि वहां पर कितनी तादाद में लोग रहते हैं। अब उस तादाद को यदि बदल दिया जाए तो उसे कहते हैं डेमोग्राफी चेंज। और ये डेमोग्राफी जो चेंज है, यही सत्ता का सबसे बड़ा कारण है। ये चाहे तो पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर दे और चाहे तो राष्ट्र को आबाद कर दे। अब डेमोग्राफी चेंज हो रही है हिंदुस्तान में। इसके लिए एक व्यक्ति तो सबसे ज्यादा परेशान है, सोते नहीं हैं, रात दिन लगे हुए हैं। वो है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। आज भी बॉर्डर पर वे पुलिस अधीक्षक की मीटिंग्स कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षकों को बुला करके उन्हें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हमारे देश को बचाना है, भारत को भारतवर्ष रखना है, भारत देश का नाम भारत रखना है, तो क्या करना चाहिए। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और मुस्लिम और ईसाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा कारण तो होता है घुसपैठ, फिर होता है उनका पैदाइशी हिसाब किताब। अब मैं भारत पर नहीं आऊंगा, मैं छोटे से एक देश से बारे में बताऊंगा, उस देश के बारे में ले चलता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ऐसा ही भारत में भी हो सकता है। एक देश है लेबनान। लेबनान के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहां पर आज भी ईरान जिनकी सपोर्ट करता है, जहां पर बताया जाता है कि हिजबुल्ला एक आतंकवादी का गिरोह है, पर ईरान उसे आतंकवादी गिरोह नहीं मानता। अब वो कहता है कि यह तो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, ये अपना अपना मानना हो सकता है, लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों, 1932 में जनगणना हुई थी लेबनान में। तब 1932 में जनगणना के आधार पर 53% ईसाई वहां पर रहते थे और अब 47% में 41% मुस्लिम और 6% द्रूज रहते थे, तो दूसरे समुदाय के लोग हैं। तो 41% मुसलमान, 6% और 53% ईसाई। अब वहां पर जो 41% मुस्लिम थे, उनमें सुन्नी और शिया। अब जब सरकार बनती थी तो राष्ट्रपति जो बनता था वह ईसाई ही हुआ करता था और जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वह मुस्लिम सुन्नी हुआ करता था और संसद का अध्यक्ष अपने शिया मुसलमान हुआ करते थे। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन दोस्तों अब आती है धीरे धीरे करके डेमोग्राफी चेंज। धीरे धीरे करके डेमोग्राफी चेंज होने लगी। बाहर से मुस्लिम आने लगे। कुछ मुस्लिम की पैदावार भी ज्यादा ही होती है, उससे भी डेमोग्राफी चेंज होती है। 1975 से 1990 तक इस डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से गृह युद्ध छिड़ते रहे। बहुत से ईसाई चले गए। अब जो ये युद्ध चला, गृह युद्ध चला, 15 साल मारकाट चली, तो इसके बाद अब जो लोग वहां पर आए वो कम से कम 10 लाख लोग और आए। तो अब आने वाले कौन हो सकते हैं, ये तो आप भी अंदाजा लगा। वे मुस्लिम आए, पास में सीरिया के देश से आए, दूसरे देशों से आए। डेमोग्राफी चेंज होती गई। आज मैं 2026 की बात कर रहा हूं। वहां पर
67% मुस्लिम आबादी है। 67% में अब 33% रह गए, उनमें ईसाई और यह द्रूज दूसरा समुदाय और ईसाई लगा लो। अब कहाँ गए ईसाई? ईसाई ठीक है छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं एक बात बताता हूं कि क्या वहां पर फिर से कभी ईसाई की सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती। अब ये 67% जो है केवल और केवल इनका ही अपना जो डेमोग्राफी है वो बढ़ती जाएगी और देश उन्हीं के हाथ में चला जाता है। तो जब ये डेमोग्राफी चेंज होती है तो जिस प्रकार के लोग वहां शासन करते हैं देश भी उसी हिसाब से चलता है। देश में अराजकता है, महंगाई है, आपसी लड़ाई झगड़े हैं, गृह युद्ध है, हिजबुल्लाह वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर इजराइल के द्वारा बम गिरते रहते हैं, हिजबुल्लाह भी अपना ट्रांसफ़र में अपने मिसाइलें बम छोड़ते हैं। अब मैं बात मेरा कहने का जो तात्पर्य है दोस्तों वो आप समझ गए होंगे। वो ईसाई थे, वो ईसाई कंट्री में चले गए, लेकिन अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए तो हिंदू कहां जाएंगे? और होने में देर ही क्या लगती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, नींद नहीं आती अमित शाह को, सो नहीं पाते हैं। एक अकेले व्यक्ति रात दिन लगे रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब वे रात को भी कागजी कार्रवाई और मीटिंग लेते रहते हैं। सौभाग्य है इस देश का जो ऐसी कर्म करने वाले नेता इस देश को मिले हुए हैं। अन्यथा आप कल्पना करें कि अगर ऐसे नेता ना होते तो आप कहां होते, और आज नहीं तो कल आपकी संतान कहां होगी या कहां होती। दोस्तों यह आप ही अनुमान लगाएं, आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों अल्टीमेट ज्ञान में सत्यनारायण शर्मा आचार्य। आप चाहें और मन बनाएं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।